राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज है नवरात्रि का छठा दिन। आज हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की पूजा विधि, भोग और महत्व, और लास्ट में सुनेंगे माँ कात्यायनी की व्रत कथा को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी है। आज नवरात्रि के छठवें दिन उनकी पूजा होती है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म होने से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा का खास महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा करने से माता भक्तों को साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि कुंवारे लड़के और लड़कियां माँ कात्यायनी की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं तो उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है, जानेंगे उनकी पूजा का महत्व। सबसे पहले जानेंगे पूजा का महत्व। ब्रजभूमि में देवी कात्यायनी की पूजा होती है। ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए इनकी आराधना की। श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधु वाला पान बहुत पसंद है। उन्हें फल, मिठाई और शहद वाला पान प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। गीता में भी बताया गया है कि राधा रानी और गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी पीठ में पूजा की थी। माता ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण एक थे और गोपियां अनेक, इसीलिए यह संभव नहीं था। भगवान कृष्ण ने देवी के इस वरदान को पूरा करने के लिए सभी गोपियों के लिए महारास किया। जान लेते हैं माँ कात्यायनी का कैसा है स्वरूप। माँ कात्यायनी सुनहरे वर्ण वाली चमत्कारी देवी हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे रत्नों से सजी हैं। वह शेर पर सवार रहती हैं और हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। उनका तेज सभी देवताओं के तेज से मिलकर बना है। माँ कात्यायनी भक्तों को अभय और वरदान देती हैं। माँ कात्यायनी दाहिनी और ऊपर वाले हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाले हाथ से वे उन्हें वरदान देती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में उन्होंने चंद्रहास नाम की तलवार पकड़ी है। नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। आइए जानते हैं क्या लगाएंगे माँ कात्यायनी को भोग। माँ कात्यायनी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए भक्त उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हैं। यह माना जाता है ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है। इसके साथ ही माँ को शहद से बने हलवे का भी भोग लगाया जाता है। आप सूजी का हलवा बनाकर उसमें शहद मिलाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। आज माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले या लाल वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करते हैं और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके कलश का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी को वस्त्र अर्पित करके घी का दीपक जलाया जाता है। रोली का तिलक, अक्षत, धूप और पीले फूल माँ को चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पान के पत्ते पर शहद और बतासे में लौंग रखकर माँ को भोग लगाया जाता है। अंत में कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती की जाती है। आइए सुन लेते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को माँ कात्यायनी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली देवी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी ये पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार
माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और कृष्ण ने भी की थी। कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार लिया था। तो दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी की संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।